बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 है। 20 जून उसकी लास्ट डेट है। 21 को भी जमा करवा सकते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा भी होता है। आपने देख लिया होगा जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया था CS 201 प्रैक्टिकल में भी, और जो पहली असाइनमेंट थी मेन सब्जेक्ट की वो बिल्कुल सेम टू सेम जो जैसे मैंने कहा था वैसे थी। और आपने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया होगा कि जो सॉल्यूशन फाइल है उसको डाउनलोड करें, और आपके जिन लोगों के नंबर कटे थे कि आपने प्रॉपर चीज़ें फॉलो नहीं की वो आप देख लीजिएगा कि उसमें मेरे वाली अगर देखेंगे तो बिल्कुल सेम होंगी। इस असाइनमेंट में आपने फंक्शन कॉलिंग, क्लास और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें जो हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन कंस्ट्रक्टर, फंक्शन कॉलिंग, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फंक्शन, तो ये चीज़ें आपके फाइनल के पेपर में आएंगी। और ये जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है इसमें भी आपका पेपर होगा। अब फाइनल में आपने एक सिंपल बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। उसमें आपने क्रिएट अ क्लास, एक क्लास बनानी है जो कि बैंक अकाउंट के नाम की होगी। अगर जिन लोगों को ये सब्जेक्ट अच्छे से आता हुआ वो CS 304 जो नेक्स्ट सेमेस्टर में है वो और अच्छा पढ़ सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। ये डाटा मेंबर हैं जी, इनको वेरिएबल्स भी बोलते हैं, क्लास वेरिएबल्स होते हैं ये। अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैलेंस, तीन हैं। इनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर यानी ऊप के अंदर इनको डाटा मेंबर्स बोलते हैं, प्राइवेट डाटा मेंबर्स। और उसके बाद ये मेंबर फंक्शंस होते हैं या इनको फंक्शंस बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक फंक्शन ही होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट बनता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अकाउंट नंबर जो है वो हर हाल में आपकी VUID होनी चाहिए। एक फंक्शन आपने बनाना है डिपॉज़िट का, एक आपने विदड्रॉ का बनाना है, और डिपॉज़िट अमाउंट जो है वो अपने लास्ट 4 डिजिट्स करवाने हैं अपने VUID के। जिन लोगों ने ये ना किया उनके लाजमी नंबर कटेंगे। विदड्रॉ का फंक्शन आपने बनाना है। जिन लोगों ने पेड बनवानी हो वो मुझसे बनवा सकता है। और इनसफिशेंट का बैलेंस का मैसेज भी आना चाहिए अगर आपका विदड्रॉ के टाइम पे बैलेंस जो है वो कम हो। और विदड्रॉ आप जब करेंगे और फिर उसके बाद एक फ़ंक्शन बनाना है डिस्प्ले डिटेल का, और फिर मेन फंक्शन में आके आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। और लेटेस्ट वन जो है वो डिपॉज़िट ऑपरेशन जो है वो कॉल होनी चाहिए, और एंड पे अकाउंट की समरी शो होनी चाहिए। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसीलिए समझा रहा हूँ, आपका VUID बहुत ज़रूरी है इस असाइनमेंट में, और अगर किसी की कॉपी करके भी पेस्ट करेंगे तो 0 मार्क्स आएंगे। हर हाल में आपके VUID के पहले 4 और आखिरी 4 डिजिट लाजमी यूज़ होंगे, सेंटर वाला नहीं होगा। टोटल 9 डिजिट्स होते हैं। और अब हम चलते हैं, चल के कोड को समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ट्रस्ट बिल्डिंग कर सकूँ, कि आप लोगों को सही गाइड कर सकूँ कि आगे जाके आपने मुझे फॉलो करना ही करना है। जहाँ मैं आपको 304, 403, 411, 506 हर तरह की असाइनमेंट प्रोजेक्ट में लोग मुझे देखते हैं फर्स्ट टाइम पे जो मुझे नहीं फॉलो करते। तो ये आउटपुट है, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाम आना चाहिए आपका, VUID आनी चाहिए, इनिशियल बैलेंस जो पहला बैलेंस है वो आना चाहिए, और डिपॉजिटिंग अमाउंट लास्ट 4 डिजिट्स होने चाहिए, और उसको जमा करके जो है वो 10,000 जमा 6, तो ये बैलेंस आना चाहिए। आपके 4 डिजिट होने चाहिए ये आपकी VUID के। और विड्रॉ अमाउंट आपने 1 2 3 4 जो पहले 4 डिजिट हैं वो होनी चाहिए, और विड्रॉल के बाद अमाउंट यहाँ पे आनी चाहिए। और फिर अकाउंट समरी में अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर आपकी VUID हर हाल में होगी, करंट बैलेंस जो विड्रॉ होने के बाद आया है वो। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए एज इट इज़, आपको पता होना चाहिए, आप कैलकुलेशन करें इसकी। मैं अब आपको यही कोड थोड़ा नोटपैड++ के अंदर दिखा रहा हूँ। पहले मैंने डेव रन किया था, तो डेव के अंदर रनिंग के लिए है, यहाँ पे मैं इसको आपको समझा सकता हूँ। IOStream स्ट्रिंग यूज़ करना है। अगर इसको स्ट्रिंग की हेडर फाइल है
नेम स्पेस STD यूज़ कर लें तो अच्छी बात है। क्लास का नेम जैसे उन्होंने बताया था वैसे रखें। बैंक अकाउंट प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं जो 2 स्ट्रिंग हैं, क्योंकि नाम रखना है, और अकाउंट नंबर में उन्होंने कहा है कि आपका VUID विद BC यानी BCBS आना चाहिए। डबल अशारिया आ सकता तो इसलिए बैलेंस रखा है। डबल डाटा टाइप अशारिया स्टोर करने के लिए होती है, यानी पॉइंट की वैल्यू होनी चाहिए या डेसिमल उसके अंदर आता है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम सेम होता है और इसमें 3 पैरामीटर उन्होंने कहे थे, एक आपका नाम, अकाउंट नंबर और इनिशियल बैलेंस। वैसे तो ये तीनों चीज़ें हम लोग इनको अंदर भी रख सकते थे यहाँ डायरेक्ट ही, लेकिन ये भेजी गई हैं, सेंड करवाई गई हैं, फिर ये साथ ही डिस्प्ले भी करवा दी गई हैं। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाम आएगा, VUID और ये इनिशियल बैलेंस। तो ये कंस्ट्रक्टर ये काम कर देगा जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होते साथ ही वो इनको वैल्यूज़ भेजेगा, वैल्यू भेजते साथ ही वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। नेक्स्ट डिपॉजिट का फंक्शन है। डिपॉजिट में हमने अमाउंट डिपॉजिट करनी है, वो पहले वाले बैलेंस प्लस अमाउंट दोनों जमा होके बैलेंस शो कर देगा। और नेक्स्ट विड्रॉ है। विड्रॉ के लिए हम अमाउंट भेजेंगे, वो अमाउंट को चेक करेगा कि अगर उससे कम है तो ठीक है, तो वो माइनस कर दे, अदरवाइज़ वो कह दे कि इनसफिशेंट बैलेंस है। बैलेंस आफ्टर विड्रॉल शो होना चाहिए कि कटने के बाद, माइनस होने के बाद क्या बैलेंस है। अगर बैलेंस कम ज़्यादा है, यानी पहले वाली जो लास्ट 4 डिजिट हैं वो छोटे हैं और निकलवा ज़्यादा रहे हैं, तो इनसफिशेंट बैलेंस भी आ जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले डिटेल, हमारी अकाउंट समरी आ जाएगी, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैलेंस। और ये रिप्लेस विद योर एक्चुअल इन्फो, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपने अपनी VUID लिखनी है। हार्ड कोडेड बैलेंस है, यानी ये उन्होंने कहा हुआ है कि हार्ड कोडेड का मतलब होता है जो कोड के अंदर ही हमने मेंशन कर दिया हुआ है। ज़्यादातर चीज़ें हार्ड कोडेड हैं इसमें। नेक्स्ट जब 304 पढ़ेंगे तो वो सारी डायनामिक होंगी, हम खुद भेजेंगे, उसके मुताबिक वो चेंज आएगा। डिपॉजिट अमाउंट हमने ये की, विड्रॉ ये की, और ये वो 3 ऑपरेशन थे कि हमने डिपॉजिट और उसको डिपॉजिट अमाउंट भेजी, विड्रॉ की अमाउंट भेजी, यानी ये पैरामीटर हैं, और डिस्प्ले डिटेल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये वाला क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम और ये तीनों वो वैल्यूज़, और ये डिस्प्ले डिटेल आ गई, यानी वो लास्ट पे ये फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन कॉल है, ये भी फंक्शन कॉल है और ये भी फंक्शन कॉल है। और ये 72 लाइंस का कोड है। इसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किया जा सकता है, और आप इसको सेव करेंगे .cpp, और इसी फाइल को आपने भेजना है। ये जिन लोगों ने पेड बनवानी होगी वो मुझसे रब्ता कर लें, व्हाट्सएप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में होगा। और बाकी रेफ़र कर दें आगे, अगर आपने नहीं बनवानी तो कोड को समझ अगर आपको आ गई है तो फिर आगे रेफ़र कर दिया करें, शेयर कर दिया करें वीडियो, और ताकि वो अच्छे तरीके से इसको हल कर सकें। आई होप सो आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।